Hello friends, welcome to my channel Medical Lectures by Dr. Shivakshi Dubey. Today I will discuss about what is anemia and what are the types of anemia. So what is anemia? Anemia is a condition in which blood does not have enough healthy red blood cells to meet the requirement of the body. तो एनीमिया क्या होता है? कंडीशन होती है जिसमें कि क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें एनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं, उतने हेल्दी रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं जितने हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए चाहिए होते हैं। तो एनीमिया एक कंडीशन है जिसमें कि जो ब्लड है उसमें एनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, तो उसको हम लोग एनीमिया कहते हैं। So now we will discuss what are the types of anemia. So in this slide I have shown you a picture that shows what are the different types of anemia. तो बेसिकली तीन टाइप के एनीमिया होते हैं, माइक्रोसिटिक, नॉर्मोसिटिक एंड मैक्रोसिटिक। माइक्रोसिटिक में क्या होता है कि जो आरबीसी का साइज है वो छोटा होता है, स्मॉलर होता है। नॉर्मोसिटिक में आरबीसी का साइज जो होता है वो नॉर्मली रहता है, एंड मैक्रोसिटिक में क्या होता है कि आरबीसी का साइज जो होता है वो लार्ज होता है। तो अगर माइक्रोसिटिक है तो उसका एमसीवी दिया हुआ है। एमसीवी क्या होता है? मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। ये हमारा जो आरबीसी है उसके एवरेज साइज के बारे में बताता है। तो माइक्रोसिटिक में कम होगा, लेस देन 80 है। नॉर्मोसिटिक में 80 to 100 के बीच में होगा, एंड मैक्रोसिटिक में मोर देन 100 होता है। फिर बताया था कि यूजुअल कॉज क्या होता है। माइक्रोसिटिक अनीमिया में क्या होता है कि डिक्रीज हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन है, हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन नहीं प्रॉपर हो पा रहा है। और माइक्रोसिटिक अनीमिया का ही हमारा सब टाइप देखने को मिलता है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, सिडेरोब्लास्टिक अनीमिया, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से अगर कोई अनीमिया हुआ, और थैलेसीमिया। नॉर्मोसिटिक अनीमिया क्या 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 कॉज हो सकता है कि अगर ब्लीडिंग हुई, हीमोलाइसिस हुआ, मतलब कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हुआ, तो लॉस ऑफ रेड ब्लड सेल्स होगा। ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है कि अगर बोन मैरो का सप्रेशन है, बोन मैरो सही से काम नहीं करी, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, तो इसकी वजह से भी क्या होगा कि जो प्रोडक्शन है रेड ब्लड सेल्स का वो डिक्रीज हो जाएगा। तो उसमें आरबीसी का साइज जो है वो नॉर्मली रहेगा। मैक्रोसिटिक एनीमिया में क्या होगा कि डिक्रीज डीएनए प्रोडक्शन, जब इरेथ्रोपोइसिस हो रही होती है, जब आरबीसी बन रहे होते हैं, उसमें जो डीएनए प्रोडक्शन अगर वो डिक्रीज होगा, तब हमारा आरबीसी का साइज होगा वो लार्जर होगा। वो किस में देखने को मिलेगा? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में। Now we will discuss in detail about what is iron deficiency anemia. तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है कि डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी ड्यू टू डेफिशिएंट आयरन स्टोर रिजल्टिंग इन डिक्रीज्ड एरिथ्रोपोइसिस। इसमें क्या होता है कि जो हमारा आयरन स्टोर है, ठीक है, अगर वो डेफिशिएंट हो गया तो क्या होगा कि एरिथ्रोपोइसिस नहीं होगी, मतलब कि जो रेड ब्लड सेल का जो फॉर्मेशन प्रोसेस होता है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि डेफिशिएंसी होगी रेड ब्लड सेल्स की। And this occurs when iron loss or physiological requirements exceed absorption. तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तब होता है कि जब अगर हमारी बॉडी से आयरन लॉस ज्यादा हो गया, या जब हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स है वो ज्यादा हो गई, ठीक है, लेकिन उतना एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है बॉडी में आयरन का। ठीक है, वो शायद वो ऐसा हो सकता है कि अगर डाइट प्रॉपर नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, एब्जॉर्प्शन कम हो गया लेकिन आयरन का लॉस ज्यादा हो गया, हमारी बॉडी की फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई, तब हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। एंड इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया। सबसे ज्यादा जो एनीमिया कॉमन है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ही है। नाउ वी विल सी व्हाट आर द कॉजेज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो क्या क्या कॉज होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का? सबसे पहला क्या है? ब्लड लॉस। अगर किसी भी वजह से ब्लड लॉस हुआ है, चाहे वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, अगर कोई भी अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रॉन्स डिजीज, या कोई भी डिजीज हो सकती है स्टमक की, ये मोस्ट कॉमन कॉज है मेल्स में एनीमिया का। तो अगर किसी भी रीजन की वजह से अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में ब्लीडिंग हो गई, अल्सर हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसकी वजह से ब्लड लॉस हो रहा है, तो वो अनीमिया कॉज करेगा। फीमेल्स में क्या होता है कि मेंसेस, उसकी वजह से अनीमिया हो सकता है। प्रेगनेंसी के टाइम में भी अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है तो भी ब्लड लॉस हो जाएगा ज्यादा, और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगी। तो पहला रीजन हो गया कि अगर ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। दूसरा क्या है? मैल एब्जॉर्प्शन, कि आयरन इज नॉट प्रॉपरली एब्जॉर्ब बाय बॉडी। अगर कोई भी डिजीज है हमारी स्टमक में, आयरन हमारा जो होता है वो ड्यूटेनम वाले पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन के, एब्जॉर्ब होता है। तो अगर कोई भी कारण की वजह से आयरन प्रॉपरली एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा बॉडी में,
तो हमारा क्या हो जाएगी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगी। एंड तीसरा क्या है, फिजियोलॉजिकल डिमांड, कि जब हमारी बॉडी में रैपिड ग्रोथ हो रही होती है, जैसे कि बच्चों में इन्फेंसी के टाइम पे और प्यूबर्टी के टाइम पे, तो हमें आयरन डिमांड ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन जब वो इंक्रीज आयरन डिमांड फुलफिल नहीं हो पाता बॉडी से, चाहे वो डाइट में कमी हो, तो वो हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कॉज कर देता है। सी व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, फैटीग मिलेगा, मतलब थकान थकान महसूस होगी, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिजिकल हो, पैल्पिटेशन होंगे, ठीक है। वेट लॉस देखने को मिल सकता है, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगी, एक्सर्शनल डिज्नी, अगर कोई पेशेंट या पर्सन जिसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है वो कोई ज्यादा काम करेगा तो उसको डिज्नी होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, पैलर, फेस में क्या होगा, येलोनेस देखने को मिलेगी, डिजायर टू ईट, हाँ, ईट इनडाइजेस्टेबल थिंग, अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो इनडाइजेस्टेबल थिंग्स खाने का मन करता है, जैसे चौक वगैरह और भी चीजें जो कि नहीं खानी चाहिए, वो खाने का मन करता है, हेयर फॉल हो सकता है, फॉर्मिफिकेशन, फॉर्मिकेशन में क्या होता है कि ऐसा लग रहा है चींटियां रेंग रही है, तो ऐसा सेंसेशन फील हो सकता है, इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन, अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो किसी भी पर्सन को, तो उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। Now we will see what are the diagnosis for iron deficiency anemia। हम लोग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले पता है हमें कि आयरन जो हमारे डाइट से एब्जॉर्ब होता है, फिर हमारा वो ड्यूडेनम में एब्जॉर्ब होता है आयरन, ठीक है। फिर वो हमारा जो होता है एक ट्रांसफेरिन प्रोटीन है, उसके थ्रू हमारा ये ट्रांसफेरिन प्रोटीन लिवर सिक्रीट करता है, तो ये आयरन हमारा जो है वो ब्लड से लिवर में जाता है और लिवर में फेरिटिन के फॉर्म में स्टोर होता है, फिर वो वहां से बोन मैरो में जाता है और इरेथ्रोब्लास्ट से मिलकर के आरबीसी बनाता है। तो जो सीरम फेरिटिन है वो बेस्ट टेस्ट है, सीरम फेरिटिन लेवल जो है ये बेस्ट सिंगल टेस्ट है टू कंफर्म दैट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, क्योंकि सीरम फेरिटिन जो होता है वो बताता है कि आयरन स्टोर कितना है टिश्यूज में, तो अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो आयरन स्टोर कम होगा, तो जिसकी वजह से सीरम फेरिटिन डिक्रीज देखने को मिलेगा। फिर आता है प्लाज्मा आयरन एंड टीआईबीसी। तो प्लाज्मा आयरन भी जो होता है, जो फ्री आयरन का जो लेवल होता है वो भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में कम होगा। एंड टीआईबीसी क्या आता है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ये जो होता है ये इंक्रीज देखने को मिलता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। सीबीसी करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट, तो उसमें क्या होगा, आरबीसी कम मिलेगा, हीमोग्लोबिन कम मिलेगा, एमसीवी डिक्रीज होगा, कि मतलब साइज जो है वो माइक्रोसिटिक टाइप का है, एमसीएचसी डिक्रीज होगा। एमसीएचसी हमारा बताता है कि हीमोग्लोबिन का क्या लेवल है, जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो एमसीएचसी डिक्रीज होगा, हाइपोक्रोमिक आरबीसी होंगे। तो ये सब डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसकी वजह से हम जान सकते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। एंड नाउ व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अगर किसी को भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो सबसे पहले हम लोग ओरल आयरन थेरेपी देते हैं, डाइट के थ्रू आयरन का इंटेक बढ़ाते हैं और आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं जिससे कि आयरन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए और हमारा आरबीसी का फॉर्मेशन अच्छे से हो। एंड अगर सीवियर केसेस में अगर पेशेंट हार्ट फेलियर के फॉर्म में जा रहा है या बहुत ज्यादा सीवियर केस है एनीमिया का, तब उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करते हैं। So friends, this video is all about what is anemia, what are the types of anemia and हमने डिटेल में पढ़ा कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है, उसके क्या क्या कॉजेज हैं, क्या क्या टेस्ट करेंगे अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, कैसे पता चलेगा, एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। So I hope if you like my video, if you like my video, please subscribe my channel and tap the bell icon button for further notification of the video. Thank you. Bye bye.